से चलता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पूछा बड़ा मोदी मोदी वेट मोदी जी वेट। वो मोदी जी 17 तारीख को फिर जयपुर में आ रहे हैं, आप सबको संबोधित करेंगे। और अगर एक सप्ताह में 2 बार यशस्वी प्रधानमंत्री अगर राजस्थान आते हैं, जयपुर आते हैं या अपने राजस्थान आते हैं, तो समझ लो कि उनके मन में हमारे प्रदेश के प्रति क्या कल्पना है, क्या संभावना है और कितना आशीर्वाद उनको मिलने वाला। बड़ी मुश्किल होता है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लेना, लेकिन उनकी भी तो अपनी इंफॉर्मेशन की चीजें हैं। उन्होंने इंफॉर्मेशन ली होगी, जांच की होगी, पता किया होगा, तब उनको लगा होगा कि नहीं, राजस्थान में भजनलाल सरकार सही काम करती है, इसको आशीर्वाद की जरूरत है। और वो आशीर्वाद देने के लिए हमको आ रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास मुझे बहुत कुछ कहना था, पर चूंकि आप इसी में से बैठे हैं, अब आपको अपनी नियुक्ति मिल गई है, तो घर जाके मम्मी और पापा को आशीर्वाद भी लेना है और यहाँ काम भी करना है। मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाता हूं मित्रों, सर छोटूराम का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो हिस्ट्री में पढ़ना। पंजाब के थे, किसान के परिवार में थे, बहुत गरीब परिवार से थे। पढ़ाई में मुश्किल हो गई, लेकिन जमाना हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले की बात है, 47 से पहले की बात है। अपनी प्रतिभा के आधार पर उन्होंने प्राइवेट नौकरी की। नौकरी करने के बाद किसानों के नेता बन गए और किसानों के नेता बनने के बाद जब पंजाब आजाद जो पाकिस्तान में रह गया, वहां चले गए और वहां जब किसानों के लिए उन्होंने काम किया। आप कभी पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब गए हो तो नहरी का सब्ज बाग, हमारे गडकरी साहब कल आए थे, आपने सुना 2 दिन पहले स्पीच सुनी होगी आपने। 9,000 करोड़ कितने रुपए दिए सड़कों के लिए, कितनी रोडों की घोषणा की, 9,000 करोड़। हमारे गरीब भाई रहते हैं गांव में, शिवराज सिंह जी आए, 3,41,000 प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे मानव संसाधन मंत्री और शिक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने कहा किसी भी विश्वविद्यालय में, और आज मेरे बेरोजगार भाइयों ये नौकरी मिल गई, इससे कोई जरूरी नहीं है, कोई भी भारत में। और 1 लाख रुपए करने के बाद हमारे आदरणीय भजनलाल जी जब विदेश में गए, इससे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमको नर्सिंग स्टाफ चाहिए। उस देश में नर्सिंग स्टाफ बहुत कम है, उस देश वो युवाओं का देश नहीं, बुजुर्गों का देश है। तो उन्होंने कहा हाँ, हम आपको 15,000 हमारे जो एएनएम है वो दे देंगे। शर्तें थे वो, क्या तनख्वाह दोगे, हमारी बच्ची कहाँ रहेगी, परिवार कहाँ रहेगा। तो उन्होंने कहा तनख्वाह 1 लाख दे देंगे, आने जाने का खर्चा दे देंगे, रहने का खर्चा दे देंगे, और तो क्या देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में आती है तो मेरी बेटी का विवाह हो जाता है, उसका पति वहां रह जावे और वो नौकरी यहाँ करे, ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं, हमारे हिंदुस्तान की अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो क्या चाहते हो कि उसको भी दो और उसके पति को भी दो, तो हम हमारे जोड़े को आपके पास भेज दें। और सरकार ने तय किया है, उसको भी देंगे, उसको पति को भी देंगे, उसको भी 1 लाख की तनख्वाह मिलेगी, आने जाने का खर्चा मिलेगा और 5 से 6 साल तक दोनों जोड़े के साथ वहां नौकरी कर सकते हैं। ये अवसर भी आपको इस भजनलाल सरकार उपलब्ध कराएगी, आप शायद विदेश में भी नौकरी कर सकते हैं। जो आपने जो स्वर्ग बनाने का जो सपना दिया वो साकार भी होते हुए दिख रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जावे, किसी और जगह जावे, बड़े बड़े उद्योग आवे और किसी मेडिकल कॉलेज जावे, ऐसे अवसर उपलब्ध हैं। अब हमने संकल्प लिया है कि आने वाले जो 5 साल रहेंगे हमारे कार्यकाल, 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध